ये जी एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिली और इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाई जाए। एक तो इसमें दिखाया गया कि आप पैसे के पीछे भागते भागते सारी उम्र गुजार देते हैं, पैसा भी हाथ में नहीं आता और आप बिल आखिर कब्र में जा गिरते हैं। फिर दूसरा ये एक अच्छा मैसेज ये दिखाया गया है कि हम अंधों की तरह सोशल मीडिया या मोबाइल यूज कर रहे होते हैं और एक रास्ता जो मोबाइल फोन से एक अलग दुनिया यानी मोबाइल फोन को छोड़ के जो एक वक्त हम गुजार सकते होते हैं, जो बहुत अच्छा वक्त हम गुजार सकते हैं, जिसमें हम अपने अंदर झांक सकते हैं, जिसमें हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक को इस्तवार कर सकते हैं। खामोशी बहुत बड़ी ताकत है, खामोशी बहुत बड़ी नेमत है, उससे हम महरूम होते जा रहे हैं। तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है, उससे हम महरूम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि तन्हाई में तो इंसान असल में गौर फिक्र करता है, सोच विचार करता है। तो मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने हमारी ये तन्हाई छीन ली। इसी तरह हमें यह दिखाया गया कि हम वक्त के पहिए में घूम ही जा रहे हैं। असल में हम दायरे का सफर कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। और फिर हम वक्त की बेरहम सुइयों के हाथों गिरफ्तार हैं, हम इसके वक्त के गुलाम बने हुए हैं। और यहां एक अच्छा मैसेज ये दिया गया है कि हमारी शराफिया ने हमारे ऊपर ऐसे पॉलिटिकल लीडर मुसल्लत कर दिए हैं कि जिनकी हैसियत वो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट से ज्यादा नहीं है। यानी उनसे क्या प्रोडक्टिव काम होगा जब उनकी अपनी हालत ये है, उनकी अपनी औकात ये है कि वो रिसाइकल भी नहीं हो सकते। अच्छा, एक मैसेज ये दिया गया है कि एक बंदा जो बज़ाहिर बड़ा नॉर्मल अच्छा इंसान है और वो एक अच्छा मैसेज देता है तो कोई लाइक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो बेहूदगी दिखाएगा, वाहियातपन दिखाएगा, लच्चरपन दिखाएगा तो उसको मिलियंस में लाइक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहां साथ साथ उन्होंने ऐसी सोशल मीडिया साइट्स का जिक्र भी कर दिया, दिखा दिया कि असल में ये कर क्या रहे हैं। टिकटॉक जैसी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनमें इंतहाई फजूल किस्म का मवाद डाला जाता है, तो वो साइट्स क्या कर रही हैं, वो उनको बहुत अच्छी प्रोडक्ट की सूरत में दिखा रही हैं। यानी असल में पीछे क्या है, उनके अंदर कुछ नहीं है, वो चीजें वक्त को जाया करने वाली हैं, बेहुदा हैं, फजूल हैं, लुग़्व हैं। लेकिन जब वो सोशल मीडिया में दिखाता है तो हमें लगता है कि ये बड़ी प्यारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत काम की चीजें हैं। असल में वो काम की चीजें होती नहीं है, वो वक्त का ज़िया होता है। ये नजर का धोखा है जो हमें ये साइट्स दे रही हैं। अच्छा, इसी तरह ये दिखाया गया कि बड़े ब्रांड्स जो हैं वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं और हम दौड़े चले जाते हैं कि पता नहीं जी ये फ्री में चीजें मिल रही हैं, हालांकि उसमें भी वो उन्होंने अपना प्रॉफिट रखा ही होता है। और हम पागलों की तरह, यानी वो देखें एक जैसे मैग्नेटिक फोर्स खींचती है तो डिस्काउंट हमें ऐसे खींचते हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। इंसान, ये जो मेटावर्स है, जो नई टेक्नोलॉजी है, समझें इसका हाल बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे उसने इंसान को गुलाम बना लिया। हम बज़ाहिर वो लगा के बैठे होंगे कि हम बड़े जनाब कामयाब हो गए हैं, हम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद एहसास ही नहीं होगा, हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि हम तो असल में गुलाम बन चुके हैं। और ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये दिया है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मोबाइल फोन है, ये असल में एक जेल है जिसके हम कैदी बन चुके हैं। और इसके ऊपर देखें, लेट्स गेट सम न्यू फॉलोअर्स। अब ये बंदा उन्होंने कहा फेक होगा, यानी वो सेलिब्रिटी हो सकता है वो फेक हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हो और इन्फ्लुएंसर वो बन जाएगी जिसके मिलियन फॉलोअर्स होंगे, लेकिन होगा क्या असल में कि जस्ट अनदर फेक पर्सन फॉलोड बाय डम पीपल, जिनके दिलो दिमाग काम नहीं करते, अकल काम नहीं कर रही, वो बस सेलिब्रिटीज को फॉलो किए जा रहे हैं। आपने वो खबर भी देखी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में एक मॉडल बनाई गई है जिसके कई मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स भी जो है वो एक जेल है, एक पिंजरा है जिसमें हम कैद हो चुके हैं। ब्लैक फ्राइडे कीमत बढ़ा के कम कर दी जाती है, हालांकि वही कीमत असल में बाकी दिनों में भी होगी, लेकिन ऐसे ही अवाम को कैलकुलेशंस के जरिए बेवकूफ बनाया जाता है और लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं कि ले जी ये शायद हमें बहुत डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं। यानी इंसान जो है वो असल में बिल्कुल अंधा हो गया है, उसके दिलो दिमाग काम नहीं कर रहे, वो एक समझे रोबोट बन गया है इस मोबाइल के हाथों, और बिल आखिर वो जाके कब्र के अंधे घड़े में जा गिरेगा। हम पैसे को हमने खुदा बना लिया है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं दिन रात, और खुदा को हम भूले बैठे हैं। हमारे लिए खुदा पैसा ही है, उसी की हम परस्तिश कर रहे हैं, उसी की हम पूजा कर रहे हैं। ओनली फैंस एक डेटिंग साइट है। अब वो दिखाया कि जनाब लोग अंधाधुंध उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब देखें आज जो बाकी विंडोज होंगी, जो कैरियर की है, बिजनेस की है, हाई वैल्यूड स्किल की है, उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। टिकटॉक जैसी साइट से कहती हैं कि ओनली स्टूपिडिटी, अगर आपके पास है तो आप यहां आएं और देखें और क्या लिखा है, नो ब्रेन अलाउड। यानी अगर आपके पास अकल है, आपके पास कोई इखलाकियात है, तो फिर आपका दाखिला यहां ममनू है। आप अपने दिमाग को यहां बाहर रखें, डस्टबिन में फेंकें, फिर हमारे पास एंटर हो। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने अकल और दिलो दिमाग से काम लेना है तो फिर हमारे पास आने की आपको जरूरत नहीं है।